नमस्कार दोस्तों, द इन्फो हब जोन में आपका स्वागत है। मैं आशीष आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ कि हम नॉर्ड वीपीएन को कैसे यूज़ करते हैं। नॉर्ड वीपीएन में हम डेडिकेटेड आईपी को कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी करंटली मेरे में नॉर्ड वीपीएन यूज है और वो ऑन है। तो सबसे पहले टॉप में अगर आप ये चीज़ देख रहे हो जिसको मैंने अभी क्लिक किया, तो यहाँ से अभी ऑन था, तो इसको मैं डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ। आज हम नॉर्ड वीपीएन के बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉर्ड वीपीएन आपको कुछ इस तरह के कुछ कंट्रीज दे देता है वर्ल्ड में, जिसके बारे में आप जिसमें आप कहीं से भी आप वीपीएन यूज कर सकते हो। ये एक पेड सर्विस भी होती है जिसका कुछ अगर सालाना चार्ज लेते हो तो कुछ $7 और $8 पर मंथ के हिसाब से बिलिंग करना पड़ेगा। तो कुछ बिल बनता है आपका $7 to $8 पर मंथ लगता है। और अगर आप डेडिकेटेड आईपी भी इंक्लूड करना चाहते हो, अगर आपको डेडिकेटेड आईपी चाहिए तो डेडिकेटेड आईपी मिल जाती है। बट डेडिकेटेड आईपी जो है वो लिमिटेड है और कुछ लिमिटेशन है उनके साथ। तो कई लोग डेडिकेटेड आईपी परचेस तो कर लेते हैं, बस उसको यूज करना नहीं चाहते। तो अभी मैं सिंपल बताना चाहता हूँ। इसमें 3 प्रोसेस हैं। अगर मुझे कोई भी जिस कंट्री में मैं रह रहा हूँ उसको छोड़ के कहीं का भी कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्विक कनेक्ट की बटन को क्लिक करूँगा और मेरा वीपीएन तुरंत कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हांगकांग का भी कनेक्ट कर रहा है, 266 सर्वर का नाम है। ये देखिए, अब ये हांगकांग से क्विक कनेक्ट हो गया। अब मुझे ये यूज नहीं करना, तो मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब मुझे किसी पर्टिकुलर कंट्री का यूज़ करना है। मान के चलो मुझे यूनाइटेड स्टेट का यूज़ करना है, तो मैंने यूनाइटेड स्टेट पे से क्लिक किया और यूनाइटेड स्टेट्स में इसको जहाँ का भी सही लगेगा ये अपना कनेक्ट कर देगा उस सर्वर को। इसने भी 825 नाम का सर्वर उठाया और वहाँ से इसने कनेक्ट कर दिया। ओके। अब नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपने एक डेडिकेटेड आईपी ले रखी है तो उसको कैसे यूज करना है ना। तो सबसे पहले आप नीचे आना है आपने। नीचे आने के बाद ये सेटिंग के बटन पर क्लिक करना। सेटिंग के बटन के अंदर जब आप जनरल के ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको आता है यूज रिकमेंडेड प्रोटोकॉल आता है, ऐसा आता है। जब यूज रिकमेंडेड प्रोटोकॉल आता है तो होता क्या है कि आपका वीपीएन का ऑप्शन जो है वो गायब हो जाता है। यहाँ पे नीचे डबल वीपीएन है और ये ऑनियन ओवर वीपीएन है और P2P वीपीएन है। तो अभी आपका वो ऑप्शन जो है यहाँ पे दिखेगा नहीं और आप अपना डेडिकेटेड आईपी यूज नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हम नॉट वीपीएन यूज करते हैं उसके अंदर अगर हम डेडिकेटेड आईपी लेते हैं तो हमारे पास वीपीएन के साथ साथ हमको एक सर्वर प्रोवाइड किया जाता है नॉट वीपीएन का, कि हाँ आपको इसी सर्वर से हमेशा लॉगिन करना है। ऑब्वियसली बात है, अगर हमें डेडिकेटेड आईपी चाहिए तो हमें ऑब्वियसली बात है कि एक सर्वर को ही लॉगिन करने को पड़ेगा, तो उस सर्वर पर ही हमें कनेक्ट करना है। तो अभी मैंने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया। तो आपको हमेशा सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद जनरल ऑप्शन में जाना है। जनरल ऑप्शन में जाने के बाद हमेशा ओपन टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज करना है। अब ओपन टीसीपी प्रोटोकॉल आप यूज कर लोगे और फिर आप वीपीएन कनेक्ट करने जाओगे तो यहाँ पे आप देखो डेडिकेटेड आईपी डबल वीपीएन के ऑप्शंस आपको अनेबल हो जाते हैं। अब इस डबल वीपीएन और डेडिकेटेड आईपी में आप ऐसे क्लिक करिए। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ भी आप एक छोटी सी गलती कर सकते हो। 285 ये 285 जगह पे आपको डेडिकेटेड आईपी प्रोवाइड करता है वीपीएन। ऑस्ट्रेलिया की डेडिकेटेड आईपी ले सकते हो, कनाडा की, फ्रांस की, जर्मनी की, इटली की, ठीक है, जापान की, ऐसे करके ये इतनी कंट्री हैं और इन कंट्री में अलग अलग सर्वर है। अब यहाँ पे आप सर्वर में क्लिक करिए। अब यहाँ पे आप सर्वर में क्लिक करोगे तो आपको बता देगा कि अब ये आपने जब परचेस किया होगा उसके लॉगिन पोर्टल पे उसी टाइम पे आपको बता देता है कि आपको किस सर्वर से कनेक्ट करना है। तो मैंने एक सर्वर है जो मैंने परचेस कर रखा है, ठीक है, तो मैं उसमें कनेक्ट नहीं कर रहा। किसी भी सर्वर में आप कनेक्ट कर लीजिए। अगर आप इस सर्वर पर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, डेडिकेटेड आईपी है, ठीक है, बट मैंने चूज कुछ और कर रखी है। तो अभी आपकी एक डेडिकेटेड आईपी मिल चुकी है। यहाँ पे ये डेडिकेटेड आईपी है और अगर आप हर बार इसी से यूज करेंगे तो आपको हर बार यही आईपी मिलेगी। आप चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए आपको कुछ नहीं, गूगल क्लिक करना, गूगल में आप सर्चना व्हाट इज़ माई आईपी और वहाँ पे आपको आईपी दिखा देगा। आपको दोबारा जब भी जाना है तो आप पर्टिकुलर उसी सर्वर जाए, उस सर्वर को नोट डाउन करके रख लें। मेरे पास कोई और सर्वर है, मैं किसी और सर्वर को यूज करता हूँ, इसलिए मैंने हमेशा उसको यूज करता रहता हूँ और उसको नोट डाउन करके रखा हुआ हूँ। तो इस तरह हम नॉर्ड वीपीएन में डेडिकेटेड आईपी को यूज कर पाते हैं। दोस्तों, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो जुड़े रहें द इन्फो हब जोन के साथ, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर जरूर करें, ठीक है। तो अपने भाइयों को ऐसा प्यार देते रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।